सभी को नमस्कार। आज हमारे बीच में हमारे परम श्रद्धेय मुनि रविंदर जी आज हमारे बीच में हमारे दर्शकों के साथ बातचीत करने के लिए आए हैं। तो हम सब आज यहाँ पर बैठकर आज इन्हीं की जुबानी हम कुछ चर्चा सुनेंगे। ये कहाँ इस मुकाम तक आज पहुँचे हैं, तो हम देखते हैं, आज इन्हीं से हम पूछते हैं और जानकारी लेते हैं। मुनि जी नमस्कार। आपका पल्स 24 न्यूज़ के चैनल में स्वागत है जी। तो मुनि जी, मेरा सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि आप बताएंगे कि आपका जन्म कहाँ और कब हुआ? मेरा जन्म राजधानी दिल्ली के अंदर सदर बाज़ार पहाड़ी धीरज एक क्षेत्र है जो दिल्ली 6 के नाम से पहचाना जाता है और जिसे हम पुरानी दिल्ली भी कहते हैं जी। और उस पुरानी दिल्ली के सदर बाज़ार पहाड़ी धीरज क्षेत्र में मेरा जन्म 6 मई 1962 को वहाँ पर मेरा जन्म हुआ। और वो इलाका कुछ एक ऐसा इलाका है जहाँ सभी धर्मों जातियों के लोग बड़े प्रेम पूर्ण तरीके से रहते आए हैं, जहाँ का सांस्कृतिक स्वरूप बड़ा मिला जुला और बड़ा अच्छा सुंदर स्वरूप है। वहाँ मेरा जन्म हुआ जी। तो मुनि जी, आप बताएंगे कि आप एक दिल्ली के जो आप बता रहे हैं कि वहाँ पर जन्म हो, उस चकाचौंध को छोड़कर काफ़ी सुंदर सिटी है दिल्ली, और आप वहाँ से उस चकाचौंध को छोड़कर आपके मन में मुनि बनने की इच्छा कैसे जागृत हुई? ऐसा है, मैं कोई लगभग 9th क्लास में पढ़ रहा था और 9वीं क्लास पढ़ने वाले विद्यार्थी की उम्र 14-15 के आसपास उस समय के जो सिस्टम था उसके हिसाब से बैठती है। हम अपने परिवार में 6 भाई और 1 बहन थे जी। 6 भाइयों में सबसे छोटा मैं था। हमारे पिताजी पंडित शंकर लाल जी शर्मा वो घर का संचालन करते थे और एक प्राइवेट नौकरी बिरला मिल के अंदर करते थे। हम सब भाई बहन पढ़ते रहे, स्कूलों में आगे बढ़ते रहे, तरक्की करते रहे। मेरे 2 बड़े भाई जो बड़े थे, एक फ़ौज में मिलिट्री में चले गए, एक गवर्नमेंट टीचर बन गए। ये सब चलता रहा। मैं भी अपने स्कूल की पढ़ाई धीरे धीरे करता रहा और दिल्ली 6 का जो वातावरण है, हर धर्मों की परंपराओं के कार्यक्रम होना, सब देखते रहे, संस्कारित होते रहे, ये सब मेरे जीवन में चलता रहा जी। इसी बीच में मेरे मन के अंदर रह रह कर के धर्म के बारे में कुछ जिज्ञासाएं उत्पन्न होती थी। एक बार की बात है, हमारे पड़ोस में एक राजपूत क्षत्रिय परिवार रहता था और उनके घर में 4 वेद रखे हुए थे। मैं फुर्सत के समय में जब मौका लगता उस घर में जाता, वेदों के पन्ने उलट पलट के देखता, कुछ समझने की कोशिश करता, कुछ समझ में आता, कुछ नहीं आता, ये सब चला। इसी के साथ साथ मेरे मन में धर्म के मामले में थोड़ा सा एक ऐसा भाव था कि धर्म के कदाचित क्रियाकांड इतने मुझे प्रभावित नहीं करते थे जितना कि धर्म का जो मर्म है, जो रहस्य है, जो ज्ञान है, वो मुझे ज़्यादा अपील करता था। अब यूँ तो मैंने उस समय में रामलीलाएँ, दशहरा, जन्माष्टमी, होली, दिवाली, सारे पर्वों को, त्योहारों को बहुत नज़दीक से देखा। जन्म मेरा ब्राह्मण परिवार में था, उसके बावजूद मैंने अनेक जैन मुनियों को आसपास के वातावरण में सड़कों पर आते जाते भिक्षा के लिए, आहार के लिए आते जाते मैंने देखा। दूर से 1-2 बार जैन मुनियों के मैंने प्रवचन भी सुने, तो सब मन को अच्छा लगने लगा। अब इस अच्छा लगने के साथ साथ एक बार संयोग ऐसा बैठा कि मुझे पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के मुझे दर्शन करवाए गए। मैं किसी के साथ गया, कोई मुझे लेके गए, वहाँ मैं गया, दर्शन किया। दर्शन करने के बाद मेरे मन में लगा कि साधु कितने अच्छा जीवन जी रहे हैं। उनके चेहरे की मैंने चमक देखी, आभा मंडल देखा, मुझे बड़ा प्रभावित करा। मन में कुछ स्थान मेरे मन में बन गया। इसी के साथ साथ एक घटना और बतलाता हूँ। मेरे पिता पंडित शंकर लाल जी शर्मा वो अक्सर साधु संतों के दर्शन प्रवचनों में खूब जाते थे
तो हमारे गुरुदेव प्रेम सुख जी महाराज करोल बाग में जैन स्थानक में रुके हुए थे। तो वो शाम के समय इवनिंग वॉक पे निकले हुए थे, अजमल खां पार्क में गए, वापस अपने घर आ रहे थे। उन्होंने देखा कि जैन स्थानक में रस्सी पर वाइट कपड़े सूख रहे हैं। तो विचार करा कोई संत होंगे अंदर। तो अंदर गए तो मालूम पड़ा श्री प्रेम सुख जी महाराज वहाँ पर हैं। और प्रेम सुख जी महाराज को सन 71 से 71 से हमारे गुरुदेव और हमारे पिताजी एक दूसरे को जानते थे। बीच में कुछ सालों का गैप आ गया और यह आ गया सन 77 का समापन। तो जब पहली बार वो इतने समय के बाद आपस में मिले तो बातचीत जैसे सामान्य होती है उनके बीच में बातचीत हुई। और हमारे गुरुदेव ने पूछा, पंडित जी आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? कहा महाराज ऐसे ऐसे सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे गुरुदेव थोड़ी देर शांत रहे और थोड़ी देर के बाद सोच करके बोले, पंडित जी एक बात बताऊं, आपका जो सबसे छोटा बेटा है वो साधु बन सकता है, आप बात करना। अब बहुत ज़्यादा परिचय नहीं, कुछ नहीं, केवल उन्होंने ऐसे बोला। घर में आए, सर्दी के से दिन थे, हम सब खाना खा रहे थे और हमारे पिताजी ने आके, भाई आज मैं महाराज के पास गया था, महाराज ने ऐसा बोला। और मेरे पिताजी ने कोई आग्रह या आदेश नहीं दिया तुझे साधु बनना चाहिए, उन्हें कहा ऐसा कह रहे थे, उन्होंने अपने मन के भाव कहे। तो मैंने उसको बड़े सहजता से अपने मन में कहा कि जहाँ से भी ये आवाज़ आई है ये ठीक है, और क्या गृहस्थी में फंसना है, शादी कराओ, बाल बच्चे होंगे, ये होगा वो होगा, घर गृहस्थी, मगर इसमें नहीं फंसना। अपने को शांति के मार्ग पर चलना है, अध्यात्म के मार्ग पर चलना है। बड़े बड़े अच्छे अच्छे मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ेंगे, साहित्य पढ़ेंगे, जिंदगी में शांति और आनंद से जिएंगे, ऐसा मेरे मन में ख्याल आया। जबकि उस समय मेरी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, कोई 16 साल के आसपास की मेरी उम्र थी। तो मैंने जो है अपने पिताजी से कहा कि गुरुजी का यदि ऐसा कहना है तो मेरे मन में भी भाव है, मैं भी साधु बनूंगा, मुझे कोई दुविधा नहीं है, परेशानी नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ इस घटना में हमारे कोई पूर्व जन्मों के तो संस्कार होते हैं, वैसा ही निमित्त कारण उपस्थित हो जाता है। मेरे वैराग्य में, मेरे दीक्षा लेने में, मेरे संयम लेने में कोई बाहर की घटना नहीं है कि किसी ने मुझे फोर्स किया, मुझे समझाया, या घर में गरीबी थी या घर में बड़ी परेशानी थी, ऐसा कुछ नहीं था। बस मेरे मन में ख्याल आ गया। अच्छा, वैराग्य आप ले रहे हैं, जैसे आपने कहा मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ, तो क्या आज आप एक गुरु के पद पे हैं तो अपने शिष्यों को भी क्या यही शिक्षा देते हैं कि वैराग्य धारण कीजिए, जबकि संसार में गृहस्थ जीवन सबसे उत्तम माना गया है, तो उसके लिए आप वैराग्य आपने खुद लिया, और क्या आपने शिष्यों को ये आप शिक्षा देते हैं कि आप वैराग्य धारण कीजिए? मैं इसमें एक बात कहूँगा, बड़ी सारपूर्ण है। वैराग्य सबको कभी होता ही नहीं, और कहने पे भी नहीं होता। हमारे कोई संस्कार होते हैं तब प्रेरणा भी काम करेगी, संस्कार नहीं है। दुनिया को हम उपदेश देते हैं त्याग का, वैराग्य का, कौन से सारे लोग दीक्षा ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता। और जिसके मन में सच्चा वैराग्य हो वो मोह के बंधन तोड़ के फंदे से निकलेगा ही निकलेगा। और ऐसा मैंने वैदिक सनातन परंपरा के कई संतों के जो जीवन चारित्र पढ़े हैं उनमें भी ऐसी घटनाएं देखने में आती हैं। जैन संतों के जीवन में वैराग्य की बात है, वहाँ भी ये घटना होती है। एक बेटा है या कभी माँ मर गई, कभी पिता मर गए, वैराग्य हुआ, संसार नश्वर है, वो घर छोड़ के चल देते हैं। हमारे गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज, उनकी शादी हुई, पहली पत्नी आई, बीमारी में मर गई। दूसरी पत्नी आई और जब डिलीवरी का वक्त आया तो होने वाला जो बच्चा था वो भी मरा, और उनकी जो धर्म पत्नी थी उसकी मृत्यु हो गई। 2 मृत्यु तो धर्म पत्नियों की और एक बच्चे की मृत्यु ने उनको अंदर से हिला दिया, और हिलाकर मन में आया सब संसार नश्वर है, बेकार है, और मुझे त्याग के मार्ग पर चलना है। 2 शादियाँ उस जमाने में, 2 शादी 3 शादी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उनके मन में ख्याल आया, छोड़ छाड़ करके अपने घर से सन्यास के मार्ग पर चले गए।
और उन्होंने दीक्षा ले ली। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैराग्य सबको नहीं होता। और मैं अपनी बात को पूरा कर दूं, उसके पुरानी बात से जोड़ दूं। मैं ये बातें सब मैं कह रहा हूँ, लगभग जो मेरे पिताजी गुरुदेव के बीच में बात हुई, दिसंबर का महीना था और जनवरी गया, फरवरी गया, मार्च आया, अप्रैल में हमारे एग्ज़ाम वगैरह सब ख़त्म हो गए। और ख़त्म होने के बाद जब मैंने फाइनल पेपर दे दिए तो मेरे पिताजी और श्री आत्माराम जैन मुझे लेकर के सोनीपत शहर में गए, जहाँ गुरुदेव प्रेम सुख जी महाराज विराजमान थे, और मुझे वहाँ उनके चरणों में सौंप करके आए। और वो लोग तो दिल्ली आ गए, घंटा 2 घंटा रुके और मुझे अपने गुरु के चरणों में रहना था और मैं वहाँ पर रहने लगा। धीरे धीरे ज्ञान, ध्यान, अध्ययन जो प्रशिक्षण है वो हमारा चालू हो गया। अपने गुरु प्रेम सुख जी महाराज के बारे में आप क्यों आप उनके प्रति अट्रैक्ट हुए? आप इस बारे में कुछ प्रकाश डालिए। जैसे दो जीवों का, दो आत्माओं का संयोग होता है और वो कहीं की कहीं आकर मिल जाती हैं। मेरे योग में प्रेम सुख जी महाराज का ही योग लिखा हुआ था। यूँ तो सैकड़ों सैकड़ों संत हैं दुनिया में, उनके लिए सैकड़ों वैरागी कहो या सन्यासी को बहुत हैं, लेकिन जिसका जिससे संयोग होना है वो वहीं आके जुड़ जाता है। तो मेरा भी मेरे गुरुदेव से संयोग बनना था। और यदि आप मेरे गुरुदेव के बारे में जानना चाहें तो मैं शॉर्ट में आपको बता सकता हूँ। जी, सुनना चाहेंगे। उनका जन्म वाराणसी, बनारस जो ज्ञान की नगरी है, वहाँ उनका एक राजपूत क्षत्रिय परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिता मिलिट्री में थे और हमारे गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज उस जमाने जो साधन सुविधाएं थी, उन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त कर ली। और मैं जिसका जिक्र कर चुका हूँ, समय आने पर क्रमशः उनके 2 विवाह हुए, पुत्र हुआ, लेकिन तीनों की मृत्यु बारी बारी हो गई। उस मृत्यु ने उनको अंदर से झकझोरा। उन्हीं दिनों एक संयोग बना कि गंगा के घाट पर बनारस में एक बड़े विद्वान संत आए हुए थे, जैन संत, जिनका नाम था राष्ट्र संत उपाध्याय श्री अमर मुनि जी महाराज। बड़े चोटी के विद्वान थे। उनके गंगा घाट पर प्रवचन चल रहे थे, धारा प्रवाह डेली। तो एक प्रवचन श्रृंखला चल रही थी। तो वहाँ पर जो है हमारे गुरुदेव जाते और कुछ लोग बैठ के सुन रहे थे, कुछ खड़े होकर सुनते थे। हमारे गुरुदेव खड़े होकर सुनने लगे। पहला प्रवचन अच्छा लगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, डेली जाने लगे। तो बड़ा उनके मन में लगा कि जैन साधु का जीवन कितना साफ स्वच्छ है और इन पे कोई अंगूठी नहीं, चेन नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं, वाइट कपड़े पहनते हैं, सादगी से रहते हैं, कितना अच्छा जीवन है, ऐसा उनके मन में छाप पड़ी। जब वहाँ घोषणा की गई कि भाई कल लास्ट प्रवचन है, उसके बाद महाराज यहाँ से प्रस्थान करेंगे, विहार करेंगे, तो मौका लगा करके उन बड़े संत उपाध्याय अमर मुनि जी के पास हमारे गुरुदेव गए और कहने लगे, महाराज मेरा मन ग्रस्त में नहीं है और मैं साधु बनना चाहता हूँ, मेरा मार्गदर्शन करें। तो छूटते ही कहा, तुम्हारे माता पिता ने आज्ञा दे दी कि तुम साधु बन जाओ? बोले आज्ञा तो नहीं दी। बोले जब तक आप आज्ञा नहीं लाओगे तो हम साधु नहीं बना सकते, लेकिन कभी तुम्हारे घर में ऐसा वातावरण बन जाए तो तुम आगरा, दिल्ली सदर बाजार और लुधियाना, इन 3 शहरों में कभी भी चले जाना, 12 मास जैन साधु साध्वी कोई ना कोई निवास करते हैं। तो हमारे गुरुदेव को एक रास्ता मिल गया। उन्होंने अपने पिता से आज्ञा मांगी, पिता ने मना कर दिया, लेकिन कुल मिलाकर के अंततः उन्होंने अपना घर बार एक दिन अचानक छोड़ के दिल्ली की ट्रेन पकड़ी और दिल्ली स्टेशन पर उतर के सदर बाजार जैन स्थानक में पहुँचे। वहाँ बाल ब्रह्मचारी स्वामी श्री भागमल जी महाराज विराजमान थे, उनके चरणों में गए और चरणों में जाकर के गुरु ने उनका देखा, भाला, परखा, जांचा, सारा इंटरव्यू सा लिया और वहाँ उनको कहा, भाई देखो दीक्षा लेनी है तो आप ये चीज़ें आपको अध्ययन करना पड़ेगा। अध्ययन प्रारंभ हो गया। कुछ उनके स्वाद को लेकर के परीक्षा ली गई। जान करके एक दिन एक व्यक्ति ने नमक की नमक डाल दिया, एक दिन मिर्च डाल दी, एक दिन फीका आहार दे दिया,
कि ये साधु बनना तो चाहता है, ये चटोरा तो नहीं है, ये खाने पीने का शौकीन तो नहीं है। और जब उन्होंने उस घर में खाना जैसा मिला खा करके आ गए और अपने गुरु से कुछ नहीं कहा। तो उस भाई ने आकर के बड़े महाराज से पूछा, महाराज इसने खाने पीने को शिकायत तो नहीं करी? बोले नहीं भाई। बोले फिर ये वैरागी पक्का है, आप इसे दीक्षा दे दो, साधु बना लो। इसका मतलब है इसे अपने जीभ पर कंट्रोल है, तो आप इसे दीक्षा दे सकते हैं। तो हमारे गुरुदेव की दीक्षा हुई और 4 मार्च 1971 को उनके गुरु यानी प्रेम सुख जी महाराज के गुरु भागमल जी महाराज का देवलोक हो गया। हमारे गुरुदेव हरियाणा उत्तर प्रदेश विचरण करने लगे और फिर उसके बाद मेरी उनके चरणों में 1978 विजयदशमी दशहरे वाले दिन मेरी दीक्षा उनके चरणों में हो गई। जी, बहुत सुंदर जो आपने अपने गुरु के बारे में बात करी। और मैं आपके बारे में बात कर, क्योंकि आपके पास भी गुरु थे, आप शिष्य परंपरा से उठकर आज आप सर्वोच्च गुरु के पद पर बैठे हैं। तो इसके बीच में आपके जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ आई होंगी, क्या अनुभूतियाँ जीवन के अंदर हुई, क्या आप उस बारे में प्रकाश डाल सकते हैं? पहला तो मैं एक लाइन में कहूँ कि मेरे जीवन में कोई कठिनाई कोई तकलीफ नहीं आई। मेरे तो जैसे लगता है जैसे बैरियर सब हटे पड़े थे, कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं आई, जरा सी भी। ना घर वालों की तरफ से आई, ना समाज की तरफ से आई, ना अपने मन में कोई उथल पुथल आई। सहयोगी संतों और गुरुदेव की ऐसी कृपा रही, सब चीज़ें अच्छी हुई। मैं आपको एक से बताता हूँ कि हम जीवन में कैसे ऊपर उठे। जैसे ही मैं गुरुदेव के चरणों में आया तो हमारे यहाँ तो बोलते हैं साधु बनने से पहले वैराग्य अवस्था। वैराग्य अवस्था का मतलब है अभी आप साधु बने नहीं, बनने की तैयारी में हो। आप इतना कंपलसरी आपको स्टडी करनी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा, गुरु को सुनाना पड़ेगा। वो चीज़ें कंपलसरी याद करने वाली होती हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं, एक होता है प्रतिक्रमण, यानी वो साधु संत सुबह शाम करते हैं कि मेरे द्वारा जाने में अनजाने में जो भी कोई पाप दोष गलतियां लगी हों उसका मिच्छामि दुक्कड़म देता हूँ, यानी क्षमा याचना करता हूँ और दोबारा वो गलतियां ना हो इसका मैं संकल्प करता हूँ। ये प्रतिक्रमण ऐसा ही है जैसे कमरे में डेली झाड़ू पोंछा लगता है, वो साफ रहता है। हम अपने आप का अवलोकन करते हैं कि मेरी जीवनचर्या में कोई गिरावट कोई कमी तो नहीं आ रही, और कदाचित कोई अंश मात्र भी दोष लगा है मैं उसके लिए सॉरी फील करता हूँ और भविष्य में ऐसा नहीं करूँगा आदि आदि। तो मैंने 6 महीने में जो जरूरी चीज़ें थी सारी याद कर ली। एक दिन अचानक गुरुदेव ने मेरे से कहा कि तुम्हारी हम दीक्षा करवा दें। मैं जैसी आपकी आज्ञा। तो हम दिल्ली में थे, इंद्रपुरी एक जगह है, जैन स्थानक बना हुआ है, वहाँ चातुर्मास चल रहा था और गुरुदेव ने कहा दशहरे वाले दिन आपकी दीक्षा होगी। तो उसकी एक फॉर्मेलिटी होती है, संघ में आचार्य से आज्ञा मंगवाते हैं, वो सारे काम हो गए, माता पिता से आज्ञा लेते हैं, वो सारे काम हो गए। और इसी बीच में दीक्षा से कोई 15 दिन 20 दिन पहले हमारी जो माँ थी जिनका नाम श्रीमती दुलारी देवी शर्मा था, वो बिल्कुल ग्रामीण महिला, अंगूठा छाप, कोई स्कूल में नहीं गई, लेकिन जिंदगी का अनुभव बहुत था। मैनेजमेंट के गुण जो होते हैं वो उस अनपढ़ महिला में पूरे थे कि अपने 7 बच्चों के परिवार का कैसे पालन पोषण करना है। उसने मुझे बड़े सहजता से, मेरी माँ ने कहा बेटा तू दीक्षा ले रहा है? मैंने कहा हाँ गुरुजी दीक्षा दे रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, दीक्षा तो ले ले, एक बात का ध्यान रखियो, कोई ऐसा काम मत करना जिससे मेरा दूध लजाए, जिससे मेरे दूध को लज्जा आए। यानी ऐसा कोई काम नहीं करना जो हम सबकी बेइज्जती हो, इंसल्ट हो और तुम कल को घर वापस आ जाओ, कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। मैंने कहा ठीक है। उनके एक इस वाक्य में पूरी शिक्षा छिपी हुई थी। कुछ दिनों के बाद दीक्षा हो गई। हमारा संयोग था कि दीक्षा लेने के तुरंत बाद हम एक विद्वान व्यक्ति मिले जिनका नाम था जेपी त्रिपाठी, जगत प्रसाद त्रिपाठी। वो संस्कृत, प्राकृत, जैन शास्त्रों, वैदिक ग्रंथों, आयुर्वेद, ज्योतिष, दुनिया भर के लिटरेचर, ग्रामर सबकी उनको जानकारी थी। बड़े त्यागी आदमी, बड़े सज्जन आदमी थे।
उन्होंने कम से कम 15 साल हमारे को पढ़ाया, सब लिटरेचर पढ़ाया, सब साहित्य पढ़ाया। हम पढ़ते गए, धीरे बढ़ते गए। हमारे यहाँ धार्मिक एग्जाम होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, प्रथमा विशारद प्रभाकर शास्त्री आचार्य, वो सारा उन्होंने हमें करवाया। हमने बड़ी मेहनत करी और हम पढ़ते गए, धीरे धीरे बढ़ते गए। समाज बड़ी व्यापक चीज़ है, और वो भी तब जब हम एक ही जगह, एक ही आश्रम में नहीं रुकते, भिन्न भिन्न स्थानों पर पूरे देश भर में घूमते हैं, विचरण करते हैं। समाज साधु का मूल्यांकन करता है, लगातार वॉच करता है। समाज चाहे ना बोले, वो अच्छे बुरे की परख करके अच्छे को हाथ में लेता है, बुरे को साइड कर देता है। हम चलते रहे, गुरु कृपा है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, मैं केवल 6 महीने की दीक्षा वाला साधु था, और एक दिन अचानक गुरुदेव ने कहा, गांव का वातावरण था तो गांव में दिन में प्रवचन होते थे। गुरु ने कहा दिन में 11 बजे, 1 बजे प्रवचन देना है, 2 घंटे का समय। मैंने जिंदगी में कोई प्रवचन नहीं दिया, और बोलने में पब्लिक में सबको घबराहट होती है। जब मुझे बोलने के लिए कहा गया तो इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अपने गुरु जी से कह दूं मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। आपने अचानक कह दिया, मैं कैसे बोल पाऊंगा। मैं कहा भाई ना कर नहीं सकते, बोलना है। तो मेरे पास एक डायरी पड़ी थी पुरानी, उसमें प्रवचनों के नोट्स बड़े अच्छे ढंग से सिलसिलेवार शॉर्ट में लिख रखे थे। मैंने एक विषय को चुन के उसे 2 बार पढ़ा, माइंड में बैठाया, और गांव का सा वातावरण था, और 1 से 2 प्रवचन था। आधे घंटे में बोला, आधे घंटे बाद में गुरुदेव बोले, और वो प्रवचन ठीक ठाक हो गया। और ये गुरु कृपा है, प्रारंभ से ही जब हम स्कूल में पढ़ते थे प्रोनाउंसिएशन साफ था, हिंदी थोड़ी अच्छी थी, और सारा काम बढ़िया हो गया। और गांव की सीधी सादी भोली भाली महिलाओं ने जाते समय गुरुदेव से कहा कि महाराज, छोटे महाराज बहुत अच्छा बोले, बहुत सुंदर बोले। मैं कहा शुक्र है पास हो गए। और फिर उसके बाद मैंने सोचा भी ये काम नहीं चलेगा, अब तो इतना सारा साहित्य पढ़ना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। मटेरियल होगा तभी तो हम बोल पाएंगे, मैटर ही नहीं है, शब्द ही नहीं, तो क्या बोल पाएंगे। तो हमें जेपी त्रिपाठी जी लगातार गाइड करते रहे, हम आगे बढ़ते रहे, और ऐसे चलता रहा। ये करते 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 क्या हुआ, हमारे संघ में क्या होता है, कुछ पद हैं जो साधुओं को मिलते हैं, सबको नहीं मिलते। जिसमें कुछ क्वालिटी संघ देखता है उसको मिलते हैं। एक होता है संघ में आचार्य, एक होता है उनके नीचे युवा आचार्य, जिसे आप वाइस प्रेसिडेंट टाइप कह दें। फिर होते हैं उपाध्याय, जो मेरे को मिला है। उपाध्याय संघ में 6 या 7 होते हैं। उपाध्याय का काम होता है पढ़ना, पढ़ाना, ज्ञान बांटना, ज्ञान फैलाना, ज्ञान का तरीके। और एक होते हैं प्रवर्तक, जो एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। अब जैसे हमारे संघ में 1350 साधु साध्वी हैं, ये तो सब मनुष्य ही है ना, प्रॉब्लम भी आ सकती है, कुछ शिकायत भी आ सकती है, उसे कैसे सॉल्व करना, ये चिंतन चलता है। तो मुझे जो है, मैं ये कह सकता हूँ, अन्य उपाध्याय जो 10-15 पहले बन चुके होंगे, उनकी अपेक्षा छोटी उम्र में मेरे को जल्दी उपाध्याय पद मिला। ये गुरु की और पढ़ाने वाले जो विद्या गुरु हैं उनकी कृपा है, उनका मार्गदर्शन है। अच्छा, मैं तोते की तरह केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं पढ़े, मैंने जर्नल लिटरेचर बहुत पढ़ा। जर्नल लिटरेचर में इतिहास भी आता है, सामाजिकता भी आती है, मनोविज्ञान भी आता है, ज्ञान विज्ञान की चीज़ें होती हैं, जीवनियाँ हैं, चारित्र है, आत्मकथाएं हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। वो सब मैंने लिटरेचर पढ़ा। और मुझे कह सकते हैं कि एक रामचरितमानस में एक श्लोक आता है कि अति कृपा जासु पर होई, पांव धरे तई मार्ग सोई। तो जब आपके ऊपर अति कृपा हुई, गुरु की कृपा हुई, तब आपको ये जो शिक्षा मिली, दीक्षा मिली, तब आप इस पर आगे बढ़ पाए। बिल्कुल है ना। तो ये सारी चीज़ चलती रही। और संघ में रहते मैंने संघ के लिए नहीं, अपने जो साधु संघ है उसके लिए कई प्रकार के काम किए। कि किसी साधु सती को कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है, जैसे इलाज की, जैसे पढ़ाई की, जैसे बुढ़ापे की, तो बुढ़ापे या किसी चीज़ में साधु यूँ ना करे, हाथ ना फैलाए। तो एक बड़ा फंड बनाया जिसका नाम मैंने रखा श्रमण संघ विकास फंड, और उसमें कई करोड़ रुपए का मैंने फंड इकट्ठा कराया, उसकी एफडी बनवाई,
और ये करते गृहस्थी हैं, हम तो खाली मार्गदर्शन देते हैं और लोगों डोनेशन के लिए प्रेरणा देते हैं, और संभालते गृहस्थी लोग हैं। साधु जब चेक काटने का तो बीमारी पाल ली समझो, वो पैसे से अट्रैक्ट कहीं ना कहीं हो गया। तो हमने केवल एक साधन की व्यवस्था करी ताकि कोई साधु सती बुढ़ापे में अपने आप को अनसिक्योर महसूस ना करे। सिक्योरिटी उसको लगनी चाहिए, मेरे को धन की जरूरत नहीं है, मेरा इलाज हो जाता है, मेरी पढ़ाई हो जाती है, मेरे बुढ़ापे की सुरक्षा है, सारे काम हो गए। तो ये मैंने किया, ऑनलाइन एजुकेशन का किया। जी जी, बहुत सुंदर आपकी जो वाणी है। और मैंने ये भी सुना आपके जो अनुयायी हैं कहते हैं कि आप मृत भाषा बहुत ही सुंदर बोलते हैं और सब आपके एकदम अनुयायी बन जाते हैं। इसका रहस्य क्या है कि आप बहुत अच्छा मीठा बोलते हैं और हर एक को अट्रैक्ट करते हैं? जी जी, इसमें जहाँ तक मीठे बोलने की बात है, मैं इसको ज़्यादा महत्व नहीं देता। इसका कारण है, असली चीज़ है सोच। मैं साधु बना हूँ या कोई और भी बना है, बने तो हम निश्चय में अपनी आत्मा के लिए हैं, ना समाज के लिए, ना भक्तों के लिए, ना लोगों के लिए। लेकिन हमारा काम है स्वयं धर्म करना, औरों से करवाना। उसके लिए लोगों का मार्गदर्शन साधु नहीं करेगा तो कौन करेगा, एक बात। दूसरा, मैं मानता हूँ किसी भी परंपरा का साधु हो, उसे लोगों से छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होना, चिढ़ना, उनसे संपर्क नहीं करना, रिजर्व रहना, एकांत में रहना। एकांत में रहो, साधना करो, लेकिन आम जनता को साधु ही मार्गदर्शन नहीं करेगा तो कौन मार्गदर्शन करेगा। सैकड़ों धार्मिक मन की समस्याएं उनके मन में है, समाधान करो और उसे प्यार से करो। हो सकता है किसी का बोलने का लहजा ऐसा हो, किसी का वैसा हो, लेकिन साधु का सधा हुआ सरल सहज वो होना चाहिए और लोगों को थोड़ा थोड़ा समय देना चाहिए। आप अपना स्वाध्याय करने से वंचित ना हो, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल के गृहस्थियों का भी मार्गदर्शन करें और उससे लोग ऑटोमेटिकली जुड़ेंगे। मैंने पढ़ा था, जैसे जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी हुए इस धरती पर, तो उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, द्वितीयो नास्ति, मतलब दूसरा सब माया है। तो इसमें आपका क्या कथन है, आप इसके बारे में बताएंगे सर? जब हम किसी चीज को अनेकांतवाद की दृष्टि से देखते हैं तो हम ट्रैफिक की उलझन में उलझते नहीं, फटाफट निकल के आगे चले जाते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, क्या वो शंकराचार्य व्यक्तिगत अपने आप को कह रहे हैं? नहीं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ, सब कहते हैं। जैनिज्म भी कहता है और वैदिक सनातन परंपरा भी कहती है। और हमारा सबका घूम घुमा करके अंतिम लक्ष्य आत्मा ही तो है, और उसको जानने की कोशिश करना, मौन रखना, ध्यान करना, चिंतन करना। उसकी भूमिका कौन तैयार करेगा? उसकी भूमिका स्वाध्याय तैयार करेगा। और स्वाध्याय जैसे जैसे गहरा अच्छा होगा, हम अंदर की ओर अपने आप जाने लगेंगे। हर घटना पर हमारा चिंतन वही आएगा, वो व्यक्ति मर गया, हाय आंखों में आंसू लाना नहीं, उसका जीवन पूरा हो गया, उसे संसार से जाना था, कर्म के अनुसार अगली गति में चला गया। तो हम सहज रहते हैं। तो अहम ब्रह्मास्मि में कोई वो मतलब संदेह करने वाली बात हो ही नहीं सकती। बिल्कुल, आपने एक शब्द का सहज रहना, ब्रह्म में सहज रहना, वो सहज का दर्शकों को बताएंगे, इसका अर्थ क्या निकलता है? सहज ज्ञानी व्यक्ति के जीवन में आएगी। और मैं क्या देख रहा हूँ वर्तमान में और सभी परंपराओं के लोगों में जी, वो धर्म के रहस्य को, मर्म को तो जानने की कोशिश ही नहीं करते। बिल्कुल सत्य है। चमत्कारों की आशाओं में दुनिया भर के प्रपंच करते रहते हैं और कईयों की दुकानदारी बढ़िया चल जाती है। कितने गृहस्थी हैं जो गृहस्थ में रह के रामायण पढ़ते हैं, कितने गृहस्थी हैं जो जैन शास्त्र पढ़ते हैं, कितने लोग हैं जो वेद पुराणों को पढ़ते हैं। पढ़ें तो टिक जाएंगे, सहज हो जाएंगे और बाहर की हरकतें जो हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो अंदर 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 वो रमण करेंगे। यही सहजता सबके जीवन में हो, हम तो यही मंगल कामना करते हैं। बहुत ही सुंदर आपने इसका आंसर किया मुनि जी। मैं अंतिम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या धनवान होना बहुत सरल है, लेकिन चरित्रवान होना बहुत उतना ही कठिन है? इस पर आपका क्या कहना है?
ऐसा है, पूर्व जन्मों के पुण्य के प्रभाव से और कई बार संसार में जोड़ तोड़, नीति अनीति, प्रपंच रच के कदाचित धन आ जाना आसान है, लेकिन चरित्रवान होना हमेशा दुर्लभ है। दुनिया में उन लोगों को गाया गया है, उनको आज की भाषा में फिल्मों के माध्यम से दिखाया गया है, जो चारित्रवान थे उनको युगों युगों तक गाया जाता है। कितने अरबों खरबोपति हो गए और दुनिया से चले गए, उनको नाम लेवा भी नहीं है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ, जब पैसा आता है तो पैसे की गर्मी, घमंड, अभिमान, कानून, वो सबकी उपेक्षा करता है। क्या है सरकार, क्या है ऑफिसर, मैं सबको खरीद लूँगा, सारे काम हो जाएंगे, और फिर वो चारित्रिक पतन उसका प्रारंभ हो जाता है। पैसे की गर्मी पचेगी किससे? संस्कारों से, ज्ञान से। आप पैसा कमाओ, कौन मना करता है भाई। पहली बात तो पैसा नैतिकता के द्वारा ही कमाना चाहिए। अनैतिक रास्ते से धन क्यों कमाते हैं? कमाओगे वो एक पीढ़ी दो पीढ़ी पतन शुरू हो जाता है, एक पीढ़ी दो पीढ़ी चलेगा और उसका पतन देर सवेर हो ही जाएगा। तो इसलिए धन पर बहुत इतराना नहीं चाहिए। और ये धन की जो गर्मी लोगों में देखने में आती है, सड़कों पर लड़ते हैं, मरते हैं, मेरी गाड़ी को डंट क्यों लग गया, ये सारी घटनाएं गर्मी है, अहंकार है। और वो अहंकार अज्ञानता का ही प्रतीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, वो भी ये तो सबको पता है। हर एक इंसान के अंदर रावण बसा हुआ है। लेकिन अगर वो ही राम बनने की कोशिश करे तो इस पर आप जैसे संतों के चरणों में आने से ही बन सकता है। जी। है ना? तो उस पर आपका क्या कहना है? मैं तो ये मानता हूँ, जिसे हम सत्संग कहते हैं, सत्संग में दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई है। जी जी। अच्छे साधुओं के पास जाना, अच्छे से मतलब जो ज्ञानवान है, वैराग्यवान है, संयम में रहते हैं, मर्यादा में रहते हैं, गंभीर हैं, उन संतों के पास जाना, उनकी सेवा में रहना, उनके कहे वचनों को सुनना। दूसरा काम, सत्संग के अलावा, सुनने के अलावा स्वयं पढ़ने की कोशिश करना। क्योंकि आजकल मैं जो प्रवचन देख रहा हूँ, किसी भी परंपरा के साधु में किसी का नाम नहीं लेता, मिलावट ज्यादा है। जी बिल्कुल। मिलावट से अभिप्राय, साधु अपनी तरफ से ऐसी गड़ंग बातें, ऊट पटांग, और कहीं तो राजनीतिक मुद्दे ले बैठते हैं। जी बिल्कुल सही। साधु को क्या लेना देना है? उसके बाद तो राजनेता भी झुकता हुआ आएगा यदि आप सच्चे मायनों में साधु हैं। नहीं तो राजनेता आएगा और आप साधु पने में नहीं है तो आपको फ्रेंड मानेगा और अपना राजनीतिक लक्ष्य साध के भाग जाएगा। तो उससे क्या मतलब है? साधु गंभीर हो, ज्ञानवान हो। तो पहला क्या करना है सुधरने के लिए, राम बनने के लिए? जो आपने कहा, राम का मतलब संस्कारी बनने के लिए सत्संग और दूसरा स्वाध्याय, दोनों करते रहो। अपने आप आत्मा धीरे 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 ऊपर उठेगी, हल्की होती जाएगी और परम पद निर्वाण मुक्ति की प्राप्ति कर जाएगी। मुनि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पल्स 24 न्यूज़ से जुड़ने के लिए और सभी दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए। हम आपके आभारी हैं। और बहुत ही सुंदर भाव में आपने जितने भी हमने प्रश्न किए उनके आपने जवाब किए और संसार को एक संदेश भी दिया। बहुत सुंदर सुंदर संदेश आपने दिए, तो उसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।